हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पहले से कोई बड़ी गाड़ी है तो आप छोटी गाड़ी क्यों ना लें। तो मेरे पास थी पहले 4 मीटर की गाड़ी थी, फिर मैंने अल्टो ले लिया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण आप कोई भी छोटी कार किसी भी बड़ी कार के बाद नहीं ले। और ये चीज़ आपको भी समझना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर आप अल्टो ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि किस कारण से आपको अल्टो नहीं लेनी चाहिए। तो दोनों ही टॉपिक हो सकते हैं कि अल्टो क्यों ना ले, बड़ी कार के बाद जो है छोटी कार क्यों ना ले। छोटी कार में कोई भी आ सकती है, जैसे क्विड भी आ सकती है, मैं वो भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पहले 4 मीटर की गाड़ी थी, अब मेरे पास एक अल्टो है जो कि 3300 mm की है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं। मेरे साथ अजीत जी भी हैं, ये भी अपने साथ बताएंगे। मैंने कुछ 9 पॉइंट्स लिखे हैं इस बारे में, उस पर इनका भी ओपिनियन लेंगे क्योंकि ये जेन्युइनली शुरू से ही मेरे बगल में बैठते आ रहे हैं। जो बड़ी कार थी उसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो ये लगातार मतलब रेंडमली कभी कभी जब हम लोग बाहर निकलते हैं मोस्टली तब चलिए अब सीट कंफर्ट की बात करते हैं। तो सीट कंफर्ट में कोई भी आप जब 4 मीटर की सेडान लीजिएगा तो उसका सीट लंबा होता है, तो आपका जो घुटना होता है ना, घुटना तक जो है सीट रहता है। तो क्या होता है जब आप बैठते हैं ना तो आपका घुटना के आगे वाला पार्ट जो है वो हवा में नहीं होता है, वो सीट पे बैठा जाता है। लेकिन जब आप अल्टो पे बैठते हैं तो जैसे ही आप बैठते हैं तो जो आपका ये पैर है वो मेरा ऐसे लटका रहता है, जैसे मैं क्लच दबा रहा हूँ ऐसे टंगा हुआ है। मतलब मैं अपने बट्स पे ही हूँ हमेशा। आपका क्या लगता है कि अगर पैसेंजर सीट के हिसाब से देखा जाए, सिर्फ सीट कंफर्ट को लीजिएगा? अगर सिर्फ सीट कंफर्ट की बात करें तो पैसेंजर के हिसाब से, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है हाँ, बड़ी कार के मुकाबले, तो क्या होता है पैर ऐसे करने पे ये अप रहता है, बट पे बैठते हैं। हाँ, जिसकी वजह से क्या है कि पूरा भार जो है आपके पीछे वाले पोर्शन पे आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है ना, कुछ देर के बाद इसको फील होता है कि इसमें दर्द हल्का आ रहा है। अब इसका या फिर पैर में कुछ झुनझुनी जिसको बोलते हैं। हाँ, हम बता रहे हैं क्या होता है। बायोलॉजिकल रीजन है कि अगर आपका ठेहुना ज़्यादा मतलब घुटना जो है ज़्यादा देर तक हवा में रहेगा, जैसे किसी का पैर टूटता होगा देखेंगे रस्सी बांध के ऊपर कर देता है ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए। तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो वहाँ पे झिंझिनी आएगी, या फिर आपके पैर में अचानक जब खड़ा होइएगा ना दर्द होगा। तो वो चीज़ आता है। मेरा हाइट 5.6 है, इनका 5.5 है। ठीक है, तो ये 1 इंच का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि हम लोग को दिक्कत हो रहा है। लंबा आदमी का क्या होता है, जो मतलब 5 फुट 8 इंच से ज्यादा हाइट वाले होंगे उनके लिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होना ही प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए और बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया। अब मैं कार चला रहा हूँ, अब मैंने 1500 सीसी का डीजल इंजन, अभी 800 सीसी का पेट्रोल इंजन, लगता है जैसे ये चल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जैसे हम लोग टॉर्क जो है हमको इस्तेमाल करने का अच्छा आदत मिल गया। अब इसमें टॉर्क इस साला मिलता ही नहीं, लगता है कि कैसे चलें हम, कैसे चलें। मतलब आप ओवरटेक करने पे भी थोड़ा सोचना पड़ जाता है। उसमें अगर लो गियर मारो और भाग जाओ, इसमें वो चीज़ नहीं मिलता है। पावर भी कम है, तो कहीं ना कहीं मतलब लैग महसूस होता है, डेफिनेटली महसूस होता है लैग। और एसी चला देने के बाद मैक्सिमम वो महसूस होता है हाईवे पे इवन अगर सिटी में अगर राइडिंग कर रहे हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाईवे और कार लेता है, हाईवे तो आदमी जाता ही है 100%। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर। अगर जो सिटी में ही राइड करने वाले लोग हैं तो उनके लिए 90% जो सिटी में करता है उसके लिए ठीक है इंजन, लेकिन फिर भी इंजन में लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा महसूस होगा। तो मजा मतलब ये उनके लिए है जो कि बड़ी कार से छोटी कार पे शिफ्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली उनको महसूस होगा यार, हमको महसूस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजन में लो पावर और टॉर्क हमने देख लिया। अब इसमें बूट स्पेस में आपका एक ही बड़ा वाला 26 इंच का जो है ब्रीफकेस आएगा, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। हाँ, साइड में आप कुछ छोटे मोटे बैग रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो वो चीज़ एक हमें देखने को मिल जाएगा। अब लेग स्पेस की बात करें तो जैसा कि इसमें जो लेग स्पेस मिलता है, चाहे आगे हम पीछे देखें, तो मैं अगर अपनी बड़ी वाली कार में खाली बैठता था, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, तो जैसे ये बैठे हैं ना, इस तरह बैठता था, मतलब आराम से पैर का दोनों जो है पर्सन वो रेस्ट करता था। जो थाई मेरा है वो सपोर्ट में रेस्ट करता था, लेकिन यहाँ थाई मेरा टंगा रहता है हमेशा ही, तो रेस्ट नहीं मिलता है, लेग स्पेस वो हिसाब का नहीं मिलता था। मैं कई बार उसमें सोया भी हुआ हूँ, जैसे कभी कभी कहीं जाने के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हल्का शीशा डाउन करके कहीं मैं एक आध नींद ले लिया करूँ, लेकिन इसको हम कितना भी झुका दें और कितना भी पैर पसार दें तो वो सोने वाली बात जो है कहीं ना कहीं फील नहीं आती है। तो लेग स्पेस उतना हिसाब से नहीं मिल पाता है। अब पीछे का लेग स्पेस क्या है, आप बोलिए। पीछे का लेग स्पेस तो वाकई में बहुत ज्यादा कम है बड़ी कार के मुकाबले। इतना ज्यादा कम है कि हमारे जैसे पतले दुबले आदमी एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह। हाँ। लेकिन थोड़ा भी अगर हमसे थोड़ा हेवी अगर आदमी हो तो उनके लिए काफी मुश्किल है। अगर 100 किलोमीटर भी जाना हो
तो काफी डिफिकल्टी हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई 5 फुट 8 इंच का बंदा चलाने लगे, अब मेरे पीछे भी कोई 5 फुट 7 इंच का बंदा बैठने का नौबत आ जाए, तो समझ लीजिए उसका तो मुश्किल हो जाना है। तो वो क्योंकि चीज आप आगे पैर फैला ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप पैर आगे बढ़ाते हैं उस सीट ये में टकरा वाली जाता सीट आपका उसमें टच कर अब जाएगी। एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा भाई पीछे बैठा था। अब क्या हुआ ना कि उसका घुटना जो है ना, इसमें जब गड़ता है ना तो यहाँ महसूस होता है। अच्छा, हाँ, मतलब उस यहाँ पे ऐसे रखा है, अब उसने घुटना उसमें कराया। अब कोई भी, मतलब एक मैं एग्जांपल ऐसा बता रहा हूँ, जिसका भी लंबाई ज़्यादा है पीछे बैठा लीजिए, अब उसका घुटना पीठ में सटेगा, जब जब पीठ में सटेगा ना तब तक इरिटेशन होगा। इरिटेशन होता तो वो चीज़ जो है वो बड़ी गाड़ी में नहीं होती थी, तो वो एक हमारा पॉइंट हो जाता है। है। साथ ही साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये ऑल्टो जो कार होती है, छोटी कार होती है, वो 4 सीटर ही आप उसको मान के चले। हाँ। क्योंकि पीछे के साइड में जो सीट दिया गया है उसमें तीसरा आदमी बहुत मुश्किल से बैठ पाता है। हाँ, अगर आपके पास बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप उसको वहां पे बिठा सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे ऐसा 3 आदमी आप नहीं बैठा सकते नहीं हैं। बैठा सकते हैं, आपको 100% मुश्किल का सामना करना अरे एकदम बहुत, एक तो आपका पैर सीधा नहीं हो रहा है, फ्लैट थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर से वो उसका कंधा एक को ऐसे बैठना पड़ेगा, 2 का कंधा पीछे रहेगा, 1 कंधा आगे रहेगा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। यानी कि आप इसको 4 सीटर ही कार मान के चले। हाँ, वहीं आप 4 सीटर ही मानिए, 5 सीटर तो 5 एकदम सीटर नहीं आप मानिए, एकदम एकदम नहीं मानिए। लॉजिकल और है। मेरे घर में 5 आदमी है, लेने के बाद इतना रिग्रेट होता है ना, 5 आदमी लेकर निकलो, अब एक बंदा देखते हैं कि ऐसे आगे लटका रहता है, अब तीनों का कंधा पीछे जा ही नहीं रहा है बड़ा। और जब लेने के समय तो आदमी लगता है कि चलो हो जाएगा, लेकिन जो बैठता है ना उसको पेन महसूस होता है भाई। ये एकदम सच्चाई है। चलिए आगे चलते हैं। नॉट अ 5 सीटर कार हमने बोल दिया। अब हमारा आ जाता है सेफ्टी हाईवे पे नहीं दिखती है। अब जब हाईवे पे चलाता हूँ ना, तो जो बड़ी बड़ी 10 इंची 16 इंची जो ट्रक होता है, उसको महसूस ही नहीं होता है कि आपका कार आ रहा है। मतलब उसके साइड मिरर में विजिबिलिटी नहीं है। उसका हाइट क्योंकि ज्यादा होता है ना, जो ड्राइवर सीट होता हाँ। है उसका हाइट अप होता है। हाँ। तो क्या है कि ये कार काफी छोटी होने की वजह से ना लंबाई भी उसके नहीं है। आईने में वो विजिबल ही नहीं होता है कि लेफ्ट और राइट साइड से कुछ क्रॉस कर रहा है। कुछ क्रॉस कर रहा है या फिर सामने भी आप हैं तो भी उसका आईना में, मतलब उसको ये एक दिक्कत होती है। उसके अलावा हाईवे पे और भी कुछ सेफ्टी रीजंस है यहाँ पे, कि अगर कोई भी गाड़ी 50-60 की स्पीड में किन्हों से मार दिया ना, भैया उड़ जाइएगा। हाँ, मतलब किधर से ही मार दिया तो आप एक तो देखिए एकदम यहाँ ऐसे सटे हुए हैं, एकदम मुंह में चिपका हुआ है। तो ये चीज़, हाँ ये चीज़ मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे। आप जब बड़ी कार में बैठते हैं तो उसका जो आगे वाला शीशा होता है काफ़ी दूर होता है, ये शीशा काफ़ी दूर होता है, वो भी शीशा थोड़ा सा दूर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कार में बैठता था ना तो इधर मुझे मतलब 8 इंच 10 इंच का जगह मिल जाता था, इनको भी जगह मिल जाता था। वो चीज़ नहीं है। तो लगता है जैसे कि ये शीशा इसमें चपकी हुई है, ये शीशा इसमें चपकी हुई है, तो थोड़ा लगता है जैसे कि नहीं आपको कोई बक्सा में बंद कर दिया। तो वो वाला चीज़ इसमें महसूस होता है। मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है एक रिग्रेट है मुझे, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सेफ्टी नहीं दिखती है, मैं डेफिनेटली बोलूँगा सेफ्टी इसमें नहीं दिखती है आपको। आप जैसे ही हाईवे पे लेके जाइएगा आपको एकदम अनसेफ आप फील कीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, आपको क्या लगता है सेफ्टी के हिसाब से तो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन ये फील होता है कि जब आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे होते तो बड़ी गाड़ी के सामने हमेशा मुश्किल आता है कि विजुअल नहीं होने की वजह से हम लोग को डर रहता है कि वो अगर वो राइट या लेफ्ट मारते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टक्कर होने के चांसेस मतलब बढ़ ऐसा जाते हैं। मैंने कई एक आध बार तो मैंने ऐसा देखा है कि इधर फॉर्च्यूनर खड़ी है, उधर स्कॉर्पियो खड़ी है, पीछे वो ब्रेजा खड़ी है। अब लगता है कि चारों तरफ से कुआं में हम बैठे हुए हैं। एकदम लगता है कि अंदर छोटा सा हम आदमी नीचे बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग ऐसे शरीर पे चढ़ा हुआ है, तो वो एक महसूस होता है। तो वो भी बड़ी खराब लगता है अंदर अंदर से, एकदम मतलब बैड फीलिंग देगा आपको। चलिए आगे वाला देखते हैं। हाईवे में, हाईवे ड्राइव में एक्टिव रहना पड़ता है। इसमें मैंने नोटिस किया कि जैसे डीजल इंजन में हम देखते हैं तो डीजल इंजन में क्या होता है, या फिर पेट्रोल भी आप मान लीजिए 1.5 लीटर का, तो जब हम चलते हैं ना हाईवे पे तो 80 का स्पीड में उसमें चलना बड़ा आसान होता है। जैसे आप हाईवे पे 60 के स्पीड में तो चलिएगा नहीं, 80 स्पीड में इसको तो 80 पे मेंटेन करना पड़ता है। मतलब हाँ ठीक है, अच्छा कम हो गई, ठीक है 80, अच्छा कम हो गई, ठीक है 80। तो मतलब वो वाली एक चीज़ है, करना पड़ता है हाँ, वो टॉर्क और पावर नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा इसको दबा के रखना पड़ता है 80 में। और वो कार इवन ये 80 पे क्लिक भी कर जाती है, टोइन टोइन मारने लगती है, मतलब एक इंडिकेटर अलार्मिंग करती है। तो 80 में चलने लायक नहीं है। जबकि वो सब कार आप 80-90 के स्पीड में क्रूज करते हैं तो वो आपको निश्चिंत, हाँ ऐसे हल्का सा दबा दिए 1700 आरपीएम पे 80 में चल रही है अपना, तो वो चीज़ इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आती है। और 5 आदमी बैठा लिया आदमी तो और ज़्यादा खींचना पड़ जाता है। तो छोटी कार होने की वजह से इसका तो थोड़ा हाँ सा ठीक है, लेकिन भी तो इसका गाड़ी का कम थोड़ा सा होता मैं लास्ट में इसका पॉजिटिव आपको बताऊंगा, नहीं तो आपको ये है कि खाली निगेटिव बता रहे हैं। नेगेटिव नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बड़ी कार
बेच के, हाँ। जैसे पुरानी हो गई बड़ी कार, हाँ। और उसको बेचने के बाद सडनली चाहते हैं कि ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े, कुछ पैसे मिला के ना एक नई अल्टो हाँ, ले लें। ये तो उनके अल्टो का लिए रिव्यू काफी नहीं है, हम बता दे रहे हैं पहले, ये अल्टो का रिव्यू नहीं है। ये स्पेशली उसके लिए है जो जो कि- बड़ी कार से बस जस्ट एक छोटी कार पे नए गाड़ी लेने के चक्कर में छोटी कार move पे on move करना on चाह करते रहे हैं। हैं, उसके लिए ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, बस वही चीज़ है। अब एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे साइड मिरर का जो है ना विजिबिलिटी बड़ा ख़राब है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बड़ी कार में मैं बैठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सामने से ध्यान, मतलब राइट में नहीं देना पड़ता है। इसका जो साइड मिरर का प्लेसमेंट है ना, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि मैं सामने से पूरा व्यू एरिया ही ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं अगर इसमें देख रहा हूँ ना तो ये पूरा मेरा नज़रें ख़त्म। नजदीक होने की वजह से शायद ऐसा होता हाँ, है। तो इसका जो गेट का लंबाई कम है ना, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। तो ठीक है, ये प्रैक्टिस की चीज़ें, इसमें तो आदमी कंप्रोमाइज़ कर लेगा, लेकिन फिर भी जब आप मतलब एक्टिव मोड में रहते हैं तो इस पे स्पेशल ध्यान देना पड़ता है साइड मिरर पे, जो कि बड़ी कार में उसका पोजीशन थोड़ा और आगे होता है, लगभग 10-12 इंची आगे होता है। तो स्पेशल नज़र नहीं दोहराना पड़ता है इसमें, कि आपको तो इसके कोई मतलब नहीं है साइड मिरर वाले टॉपिक से, लेकिन मुझे इसका जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर से खलता है हमको, वो चीज़ है मेरे साथ। अब साइड मिरर विजिबिलिटी के बाद हम देखें तो हमारा स्टीयरिंग इशू आ गया है। स्टीयरिंग और सीट का इशू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जब बड़ी कार में बैठा तो एक तो मेरा सीट, मैंने आपको बताया, पूरा मुझे थाई सपोर्ट मिला, ETC 100% मिला, ठीक है, इनको भी मिला। अब इसमें क्या है कि स्टीयरिंग कहा जाता है, एक नियम है स्टीयरिंग का, कि आप जब हाथ ऐसे सीधा कर रहे हैं बैठ के, तो आपका जो कलाई है वो स्टीयरिंग पे बैठना चाहिए। देखिए मेरा कलाई से मैं पीछे बैठा हूँ, अभी मैंने मैक्सिमम जितना मैं सीट पीछे कर सकता हूँ, और इस सीटिंग कंफर्ट में मेरा ब्रेकिंग पावर कमज़ोर होता है। अगर मैं अपना ओरिजिनल सीटिंग कंफर्ट पे आऊँ, जहाँ पे मेरा ब्रेकिंग पावर सही होगा, और मेरा पूरा क्लच दबाने के बाद मेरा पैर का थाई जो है मेरे सीट में टकराए, ये सही सीट जो है आपका, मतलब डिस्टेंस सही होता है कि आपका जब क्लच आप पूरा दबाते हैं तो आपका पैर जो है थाई में टकरा जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा आपका पैर आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद मेरा हाथ देखिए कहाँ निकल के आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ लग रही है। आप लंबाई आप देखिए ये यहाँ आना चाहिए, जबकि ये यहाँ आ रहा है, जो कि मेरा इंडिगो में जो कार जो 4 मीटर है उसमें आता था। तो अब क्या हो रहा है, जब मैं इसको ऐसे ऐसे मुड़ाता हूँ ना, तो जैसे खरी गाड़ी में हम लोग इसको ऐसे ऐसे मतलब स्टीयरिंग को काटते हैं, तो उसमें ये नहीं काटने देती है। मुझे यहाँ पे जो है सीट में टकरा जाता है, जैसे यहाँ पे आया तो ये सीट में टकरा जाएगा, मेरा हाथ पीछे क्यों नहीं जो है, तो ये चीज़ मुझे नहीं काटने देती है। अगर आप बोलिएगा कि पीछे कर लो यार, पीछे कर लिया, अब क्लच में ऐसे दबाऊंगा तो क्लच के पास पैर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है जब हाँ, गाड़ी सीट पीछे। क्लच नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन जब अचानक कोई कुछ इंसिडेंट होगा ना, हाँ, तो आप उस क्लच समय और ब्रेक एक बार नहीं उसना नहीं मतलब use दबा पाइएगा। कंफर्टली चलिए मान लेते हैं कि हम ये भी, इसमें भी हम प्रैक्टिस मैंने कर लिया, तो पीछे वाला पैर कहाँ रखेगा? हाँ, पीछे वाले लोगों के लिए लेग, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि पीछे के जो भी लोग हाँ। बैठते हैं इसमें, उनका लेग स्पेस तो 100% 100% खड़ा है। नहीं मिलता तो है, ये चीज़ है, अनकंफर्टेबल ही आप बैठ हाँ। पाते हैं। और इसमें ये है कि जैसे स्टीयरिंग में मेरा आदत था शुरू से कि स्टीयरिंग में ऐसे पकड़ के चलाता था मैं, स्टीयरिंग कभी मैं यहाँ नहीं पकड़ के चलाया हूँ, मैं यहीं पे ऐसे, यहीं से अपना ऐसे इधर उधर जो भी मुझे करना हुआ ऐसे ऐसे कर लिया। और जब हाईवे पे हूँ तो यहाँ पे हाथ रख के अपना चलाते रहता था, हल्का काटते रहता था। तो ये चीज़ ये नहीं करने देता है, पीछे मेरा क्यों नहीं जो है इसमें और इसमें जो है सीट में टकरा जाता है, तो करते रहना पड़ता है, क्या करें यार। तो ड्राइविंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये एकदम प्रॉब्लम है। अगर आप सीडान से छोटे कार में हाँ, अगर आप स्टीयरिंग का शिफ्ट बहुत कर रहे इशू है। अब इसमें स्टीयरिंग का फंडा क्या है ना, कि आपको दोनों हाथ वाला कहानी है इसका, एक हाथ वाला कहानी ही नहीं है इसका। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताना चाह रहे थे। इसके बारे में थोड़ा मुझे गियर भी हार्ड लग रहा है, लेकिन वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है, वो नहीं बोल सकते हैं। चलिए, तो ये मेरी स्टोरी थी कि अगर आप बड़ी कार से छोटी कार पे आ रहे हैं तो क्या क्या आपको दिक्कतें होती है अल्टो में। अब अल्टो की एडवांटेज सुन लीजिए। डीजल में भी मैं लोकल में चलता था ना, तो मुझे 8-9 की माइलेज मिलती थी इवन मैंने 6-6 निकाला है डीजल में, पटना में लोकल में, फुल टैंक टू फुल टैंक में बता रहा हूँ, डीजल 6-6, 7-7, 8-8 के माइलेज मैंने निकाला है। लेकिन अल्टो में क्या है कि अभी भी मैं एसी चला के यहाँ बैठा हूँ और मुझे निश्चिंतता है कि माइलेज बढ़ा देती है, माइलेज के लिए ही जानी जाती है अल्टो। हाँ, माइलेज देती है। अब उसमें अगर मैं मेंटेनेंस पे जाऊँ तो उसमें मुझे मतलब एक चक्का अगर मैंने टच करवा दिया तो कुछ ना कुछ पैसा लग जाना है। अच्छा, टायर चेंज करा दिया तो अलाइनमेंट करके मुझे 5,000 6,000 चला जाता था एक चक्का का। इसमें मेरा चारों चक्का 8,000 में ख़त्म हो जाएगा कहानी।
8 से नया 9 टायर हज़ार। लगाने में। हाँ, चारों जगह। हाँ, तो ये एक बेनिफिट है इसका। तो वो चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो देख लीजिए कि आपको जो है क्या करना चाहिए। ऐसे में अगर आप अल्टो की तरफ सोच रहे हैं और आपको ये जो मैंने 10 प्रॉब्लम बताई हैं इसको नहीं फेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वैगन और CNG ले लीजिए। आपका माइलेज भी सही रह जाएगा और आपको जो साइज वाइज का जो प्रॉब्लम है वो हाँ, सारा वो- भी खत्म वो हो दूर जाएगा। हो जाएगी। और मेंटेनेंस कॉस्ट आपका थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा मोड़ा कंफर्ट भी तो मिलेगा। तो ये हमारा कंक्लूजन है। लास्ट क्या बताइएगा अजीत भैया ही खत्म करेंगे इस वीडियो को समझा के, मैं तो यही बोलना चाहूंगा क्योंकि कि इनका अगर आप- बहुत एक्सपीरियंस है मेरे बगल में बैठने का, तो ये सही राय देंगे। मैं तो बताइए एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर आप बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं जी। तो ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो कमी हमेशा टिस करती रहेगी, दिमाग में खटखटाती रहेगी कि मैंने बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी क्यों ले ली। तो 100% आपको बड़ी गाड़ी के साथ ही जाना चाहिए। हाँ। और अगर आपके घर में अगर लंबे चौड़े आदमी नहीं है, छोटी फैमिली है, आप फिर शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ। तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑल्टो भी एक बेहतरीन गाड़ी है, माइलेज भी बहुत अच्छी हाँ। देती है, तो कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब 100% इतना समझ लीजिए ना कि मेरा जो बूट स्पेस है ना, जितना सामान हम इसमें रख दे तो ये फुल हो जाएगा ना, उतना तो हम फालतू रखते थे उसमें। पता ही नहीं चलता था, आप लोग सीट के पीछे ऐसे ही डाल देते थे। हाँ, ऐसे ही डाल देते थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं महसूस होता है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और जो कितना भी आप टेस्ट राइड ले लीजिए ना, उस समय जब तक आप उसको मतलब यूज़ नहीं करते हैं ना, बहुत दिन से बहुत सारे रिव्यूअर्स बहुत सारे कार का रिव्यू कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी इसके बारे में अच्छा बोलता हूँ, मैं कभी अल्टो को ख़राब नहीं बोलता हूँ, लेकिन एज अ यूज़र बड़ी कार से छोटी कार आने पर ये मेरे लिए ख़राब हो गई। चलिए, यही था वीडियो, बाय बाय।